क्या कभी आपने सोचा है कि कोई मरने से पहले वो हमें बोल रहा हो कि मैं मर जाऊंगा और आप मेरे को लेकर चले जाओ। अंग पड़े हुए हैं, अंतिम संस्कार करना है, वो दुर्गति, वो परेशानी, परिवार के लोग देख रहे हैं वीडियो कॉल में, वो स्थिति, ना हम उनको रोक पा रहे हैं ना इनको ठीक कर पा रहे हैं। कभी कभी 10-10, 12-12 शव एक दिन में अंतिम संस्कार करने पड़ते हैं कि मैं जिस तरह से काम कर रहा हूं मुझे मालूम नहीं है कि वो कौन है। वो उठकर मुझे धन्यवाद भी बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि इससे बड़ा सच कोई है नहीं। दफन कर दो जमीन पे या जलती चिता पे लिटा दो, लावारिस लाश हूं मैं, कोई तो मुक्ति दिला दो। जी हाँ दोस्तों, लावारिस लाशें जिनका कोई नहीं होता, जिनको कोई नहीं पूछता है, उसका कैसे क्रियाक्रम हो रहा, अंतिम संस्कार हो रहा, कोई पूछने देखने वाला नहीं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो इसके लिए चिंतित है और इसके लिए परेशान रहते हैं, कुछ करने का जज्बा है उनके पास। इन्हीं में एक है हमारे जमशेदपुर के प्रवीण जी, जो न्यूज रिपोर्टर भी है और साथ ही साथ ऑल इंडिया रेडियो में अनाउंसर भी हैं। तो आज आपको मिलवाते हैं प्रवीण जी से, जिन्होंने अभी तक कई लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो या सिख हो, कैसे करते हैं काम, क्या जज्बा है इनका, ये सारी जानने के लिए मिलते हैं प्रवीण जी से। नमस्कार प्रवीण जी। प्रवीण जी, जनरली तो लोग इससे ऐसे ही डर जाते हैं कि शमशान जाना है, शमशान जाएंगे, बहुत सारा नियम कानून है, हमारे हिंदी में तो और ज्यादा है कि वहां जाने के बाद नहाना है, ये है वो है। फिर आप इस लावारिस लाशों का कल्याण करने का कैसे दिमाग में आया और अभी तक कितने लाशों का आपने अंतिम संस्कार करवा चुके हैं? मेरी जो कहानी है वो मोहन और शांति से ही शुरू हुई है, क्योंकि मोहन जो थे वो देख नहीं सकते थे और जो शांति थी वो पैर से चल नहीं सकती थी। मैं बहुत छोटा था और वैसी परिस्थिति में मोहन और शांति की जो जिम्मेदारी है वो मैंने अपने कंधे पर ली। और फिर उसी समय मोहन की मृत्यु हो गई। तो मोहन उनकी मृत्यु हो जाने के बाद लोगों को एक विश्वास हुआ, एक छोटा उम्र मैंने मोहन का अंतिम संस्कार किया। अब उनकी जो वाइफ है शांति देवी, तो शांति देवी मुंह में माउथ कैंसर हो गया। कैंसर हो जाने के बाद लोग और दूर भागने लगे। तो मुझे एक फील हुआ कि जिनका कोई नहीं है, वास्तव में उनका धरती में कोई नहीं, ईश्वर छोड़कर वो कहीं पर नहीं। तो जब शांति की मृत्यु हुई और मुंह का कैंसर, मैंने बहुत जगह कोशिश किया उनका इलाज कराने का, लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाया। फिर उनका अंतिम संस्कार एक बेटा बनकर किया, खुद मुखाग्नि दिया और फिर उनका जो भी क्रियाक्रम है, श्राद्ध क्रम है, वो पूरा नियम अनुसार किया। और उस समय से ये प्रण लिया कि नहीं, अब जो है ये इस तरह का कोई भी कान में या आंख से हम देखेंगे और कान तक मेरे को अगर कोई सूचना आ जाती है तो हम इस काम को अवश्य करेंगे। लेकिन उसी बीच में ईश्वर का जो खेल एक आपने देखा, कोरोना ऐसा कि जिसमें रिश्ते तार तार हो गए। पिता और पुत्र का रिश्ता हो या माँ बेटे का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो। मैं तो संवाददाता हूँ न्यूज़ 11 का, तो मुझे फोन आता था कि भैया देखिए ना, वो बाहर से आ गया और थोड़ा सा पुलिस को बुला दीजिए ना, थोड़ा, मतलब वो जो मैं देखा। और उसके बाद जो कोरोना संक्रमित लोगों का जो अंतिम संस्कार मेरे द्वारा किया गया, तब मैंने प्रण ले लिया और उसी प्रण के साथ, उसी उद्देश्य के साथ मैंने ये काम शुरू किया। और अब तक मैंने 2 वर्षों में, अगर मैं प्रॉपर वे में 2 वर्षों की बात करूं, 2022 से मैं प्रॉपर वे में लग गया, तो अब तक मैंने 238 शवों का अंतिम संस्कार किया। लेकिन अगर आप मेरे पीछे जाते हैं तो वो शवों की गिनती बताना मुश्किल है। प्रवीण जी, आपने तो बहुत अच्छी बात बताई और खासकर आपने कोरोना का जिक्र किया कि रिश्ते तार तार हो रहे थे, सच्चाई भी है। ऐसे मोमेंट में जब लोग परिवार को ही छोड़ रहे थे, आप उस लाशों को ला के अंतिम संस्कार करवा रहे थे, क्या आपको कभी डर नहीं लगा कि आपको भी कोरोना हो सकता है, आपकी भी मौत हो सकती है? कहाँ से जज्बा लाते थे? देखिए, एक चिंता तो होता था, क्योंकि मेरे पीछे मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। अगर मैं संक्रमित हो गया तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो वैसी परिस्थिति में चिंता तो लाजमी है, लेकिन एक शक्ति जो हमेशा विराजमान है मेरे साथ, और आज भी मैं महसूस करता हूँ कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो एक शक्ति जो मेरे इर्द गिर्द है, जो मुझे कभी भी हताश होने, निराश होने या फिर कमजोर पड़ने वो नहीं दे। लेकिन थोड़ा मैं बता दूं कि जो अभी मैं लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करता हूँ, लोग वीडियो में देखते होंगे, यूट्यूब में देखते होंगे या फिर मुझे देखते होंगे करते हुए, तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि काफी आसान काम है।
लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप शव उठाने जाते हैं तो उस शव को मालूम नहीं रहता आपको कि वो किस बीमारी से ग्रसित हैं। वो शौच बिस्तर मतलब रोड पर ही कर दे रहे हैं, वोमिटिंग कर दे रहे हैं, कीड़ा पड़ा हुआ रहता है, कोढ़ रहता है, फिर बहुत सारे बीमारी से ग्रसित रहते हैं। मतलब वो परिस्थिति ऐसी होती है, ऐसी चुनौती होती है कि मतलब जो कभी कभार ये महसूस होता है कि हमको अपने आप को सुरक्षित रखते हुए ही ये काम करना है, चूंकि मेरे ऊपर ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है। आपको ऐसा लगता है कि आप जो ये काम कर रहे हैं, अभी तक जो किए हैं, ऊपर वाला आपको सपोर्ट दे रहा है, हिम्मत दे रहा है, या आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, या कभी ऐसा भी आया है कि आपके पास रुकावट आई है, आप इरिटेट हो रहे हैं, फिर आप कभी सोचे होंगे कि अरे ये क्यों हम कर रहे हैं, गिव अप कर देते, छोड़ो हटाओ, बस हो गया नहीं इतना दिन। इस जमशेदपुर में लाखों आबादी है सर, और इस लाखों आबादी में ईश्वर ने मेरे कांधे को चुना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो जब मेरे कांधे को चुना तो मैं उस काम को ईमानदारी पूर्वक निभाऊं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। और रह गई बात रोक रुकावट की, तो परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि उस समय निराश हो जाता है इंसान, क्योंकि मैं भी अपना एक प्राइवेट जॉब ही कर रहा हूं और मैं काम कर रहा हूं। तो वैसी परिस्थिति में फिनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत सारे आते हैं और कभी कभी 10-10, 12-12 शव एक दिन में अंतिम संस्कार करने पड़ते हैं। अच्छा। और मैंने हार्डली 8 शव अंतिम संस्कार अब तक किया एक दिन में। अच्छा। तो वैसे में ईश्वर रास्ता बनाने वाले होते हैं। और इस काम में खासकर मैं 2 चीज बताता हूँ। एक ताकत जो एक पीछे मेरे विराजमान है, अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, मुझे महसूस है कि मेरे साथ कोई ना कोई शक्ति है आसपास, ये मुझे महसूस होता है। दूसरा, जब रुकावट आता है तो हमारे शमशान घाट प्रबंधक के जो लोग हैं, यहाँ कमेटी के जो लोग हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। पर्दे के पीछे बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे साथ, मेरे टीम में। हालांकि ग्राउंड लेवल पे मैं अकेला हूं, मेरे टीम में जो मुझे फिनेंशियल सपोर्ट करते हैं वैसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूं अंत्योदय अभियान के नाम से, उसमें शहर के शिक्षाविद, डॉक्टर्स, फिर आपके जितने भी बिजनेसमैन है, सारे लोग हैं। तो अपनी स्वेच्छा से कोई 10 रुपए, कोई 100 रुपए, कोई 50 रुपए, इस तरह का मदद करते हैं। तो जो रेस्ट अमाउंट हो जाता है मैं देता हूँ। हाँ, दूसरी चीज है कि रुकने का नाम, निराश होने का नाम, तो वैसा शुरुआत में एक चुनौती थी। जब मैं शव उठाने जाता था, कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कई बार वोमिटिंग हो गया मुझे और कई बार मुझे ऐसा लगा कि शायद हम आगे ना बढ़ पाए। लेकिन जब मैं इस काम में हाथ डाला, कहते हैं कि जो सच्चे मन से अगर किसी काम में आप हाथ डाल दिए तो रोक रुकावट नहीं आती है और आपको किसी तरह का विघ्न बाधा, और खासकर जीवन के सबसे बड़े काम में आपने हाथ डाला है तो मेरे सारे काम निरंतर जारी हैं। किसी तरह की परेशानी आती है तो वो दूर हो जाती है। और चुनौती की और टेंशन की बात है, अब तो मेरे साथ ऐसा हो गया है, भगवान ना करे ऐसी परिस्थिति हो, लेकिन जिला प्रशासन से मैं बताता हूं, चाहे वो जिले के उपायुक्त महोदय हो या फिर एसएसपी साहब, कि सर हर विपरीत परिस्थिति में प्रवीण खड़ा है। अगर 50 डेड बॉडी अंतिम संस्कार करना होगा तो मैं सक्षम हूं कि आज के दिन में, कि एक दिन में मैं 50 शवों का अंतिम संस्कार एक साथ कर दूं। अभी की सबसे बड़ी समस्या, किसी से भी बात करने जाए तो या तो समय बताया जाए या पैसा बताया जाए, और इसमें आपकी दोनों खर्च हो रही है। आपको समय भी देना पड़ जाता है, पैसा भी आपको लगाना पड़ जा रहा है। आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से कैसे मैनेज कर पाते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि मैं पत्रकारिता से हूँ, तो पत्रकारिता में मेरे जो कलीग हैं वो बहुत सपोर्टिव हैं। उन लोगों को लगता है कि हम लोग प्रवीण का साथ नहीं दे पा रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ ऐसा समाचार हो या न्यूज़ हो तो प्रवीण को उसमें मदद कर दें। जो मुझे मदद पहुंचाते हैं और किसी तरह का कोई न्यूज़ ना छूटे, प्रायोरिटी बेस में वो मेरी मदद करते हैं। और अगर वैसी परिस्थिति आ जाती है तो मैंने वो चेन बना लिया है कि अगर मैं कहीं अगर घटना घट गई, गोली चल गया या फिर कुछ हो गया, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, अगर मैं वहां हूं तो ये काम नहीं रुकेगा। मेरे नीचे जो है, मैं उनको थोड़ा पे करता हूँ, चार्ज देता हूँ नॉमिनल, कि आप आए। जब मैं हूं तो फिर मैं खुद कर लूंगा, लेकिन जब वैसी परिस्थिति आ जाए तो नॉमिनल चार्ज में कुछ लोगों को रखा हूं कि आप इस काम को करिए, सम्मान पूर्वक मैं पीछे से आता हूं। तो समय भी मेरा हो जाता है, काम भी हो जाता है। और पैसे की जहां तक बात रही, तो मैंने कहा कि पर्दे के पीछे बहुत सारे लोग हैं जो मदद पहुंचाते हैं। पहले शुरुआत में मेरे पॉकेट से 30-40 हजार रुपए खर्च हुए, लेकिन अब भगवान की कृपा से मुझे मात्र एक शव में 200 से 500 रुपए ही मिलाने पड़ते हैं, क्योंकि मुझे ज्यादा लोड नहीं पड़ता है, क्योंकि एक डेड बॉडी में 3000 का खर्च आता है। अच्छा। तो वो पैसा अरेंज हो जाता है। अच्छा, ये डेड बॉडी में 3000 का खर्च आता है। आपकी टारगेट क्या है, करना क्या चाह रहे हैं, किस हद तक जाना चाह रहे हैं, आपकी सोच क्या है? मेरी कोशिश है कि
मेरे को ईश्वर सिर्फ और सिर्फ मेरा दाल रोटी घर का चलाए, मेरे घर के लोग स्वस्थ रहें, किसी तरह से निरोग ना रहें, किसी तरह की परेशानी ना आए, ताकि मुझे इस काम करने में बाधा ना आए, पहला। दूसरा ये कि जब तक मेरा शरीर चल रहा है, मेरा उद्देश्य है कि मेरे कान और मेरे आंख, मतलब मैं सुन लिया हूँ और आंख से देख लिया हूँ, अगर वो मेरे सामने आता है और ऐसी घटनाएं होती हैं तो मैं उनको सम्मान पूर्वक विदाई दे सकूं, उनका पिंड दान भी करूं, क्योंकि मैं साल में एक बार पिंड दान करता हूं। अमावस्या वाले दिन पितृपक्ष जितना भी मैंने अंतिम संस्कार किया है, सबका एक दिन मैं पिंड दान करता हूं सामूहिक। उस समय मैं श्राद्ध भोज भी करवाता हूं, सारा चीज करता हूं। ये सारी चीजें जो है मैं जमशेदपुर में ही करता हूं, क्योंकि मैं संभव नहीं है कि मैं बाहर जा पाऊं। तो मेरा जो उद्देश्य है कि ईश्वर का काम करने आया हूं, ईश्वर का काम कर रहा हूं, उन्होंने जो भेजा है, लाखों करोड़ों में मेरे कांधे को चुना है, तो मैं उस काम को ईमानदारी पूर्वक निभा पाऊं। किसी तरह का कोई स्वार्थ उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक ही चीज का उद्देश्य है कि मेरा जो प्रयास है वो अंतिम सेवा की है। जो रिश्ते तार तार हुए, जो लोग छोड़ देते हैं, अपने रिश्तेदारों के अपने परिवार वालों के अंतिम संस्कार में जाने से कतराते हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि मैं जिस तरह से काम कर रहा हूं, मुझे मालूम नहीं है कि वो कौन है। वो उठकर मुझे धन्यवाद भी बोलने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो चला गया इस धरती से। लेकिन मुझे संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है कि मैंने उनका अंतिम विदाई बहुत सम्मान पूर्वक किया। तो ये जो आत्मसंतुष्टि है, यही मेरा मेन उद्देश्य है। मुझे आशीर्वाद चाहिए, ढेर सारा ईश्वर का आशीर्वाद मिले, और मैं जब इस धरती से जाऊं तो चलते फिरते चला जाऊं, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ये मेरा एक छोटा सा स्वार्थ है। चलिए, लोग जब शमशान आते हैं तो बोलते हैं यही सच है, यही सच्चाई है, जो हकीकत यही है। आप तो बार बार आते हैं, इतने दिन में आपका तजुर्बा क्या बोलता है? आपने इतने 100 को देखा है, जो लावारिस भी है, जो आपके जान पहचान वाले भी है, मतलब आपका आना जाना लगा हुआ है। यहाँ आने के बाद आपको निचोड़ क्या मिलता है? मैं जो यहाँ पर आ रहा हूँ और जो मैं देख रहा हूँ, जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि इससे बड़ा सच कोई है नहीं। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में जो आपने बताया, और वर्तमान समय में जो परिदृश्य हो गया है इस धरती का, लोग भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। लोग भौतिक सुख के पीछे इतना परेशान हो गए हैं कि उनको, मतलब अब वो शमशान घाट आते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती है कि इस धरती पर कुछ नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। ठीक इसके बाउंड्री को वो पार करते हैं तो वापस से वो उसी दुनिया में चले जाते हैं जहां से वो निकले हैं। वही पैसा, वही भाग, वही दौड़, वही चीट, वही एक दूसरे के साथ धोखा। नहीं, मैं जो यहाँ पर आ रहा हूँ, मुझे एक चीज तो मानिए मिल ही गया है कि इंसान के अंदर जो प्रवृत्ति आ जाती है, धोखा, एक दूसरे के साथ दगा करना, उनको झूठ बोलना, ये करना, वो करना, हेन करना, तेन करना, सब खत्म हो गया। अब एक ही चीज है कि एक सुकून है कि जो हम कर रहे हैं वो एकदम सच है, वास्तविक है। मुझे भौतिक सुख के पीछे नहीं जाना है। जो कर रहे हैं वो कर्म करना है। अपने से एक ऐसा शब्द भी किसी के प्रति ना निकले जिससे सामने वाले का हृदय, मतलब रो दे। क्योंकि जो मैं स्थिति देख रहा हूं, पता ना जाने कब कौन किसके साथ क्या घट जाए, ये मालूम नहीं। लेकिन जो परिस्थिति में मैं देखता हूँ, कल की मैं बात बताता हूँ कि जब मैं गया वहां और देखा, तो स्थितियां ऐसी कि ऐसे लग रहा है कि मानो वो सोया है, लेटा है इस तरह से, और इंतजार कर रहा है कि कोई आए और वो अंतिम संस्कार, मतलब जो हृदय है वो पूरी तरह से उस समय रो देता है, परेशान हो जाता है। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि क्या कभी आपने सोचा है कि कोई मरने से पहले वो हमें बोल रहा हो कि मैं मर जाऊंगा और आप मेरे को लेकर चले जाएं? वैसी एक घटना मैं बताता हूँ कि एक महिला हमको फोन की, और जब फोन की तो मैं बोला कि शायद कोई अंतिम संस्कार से संबंधित हो, तो वो रोने लगी, फूट कहने लगी कि मेरे बेटे मेरे को निकाल दिए घर से, मैं आपका नंबर अखबार से ली हूँ, रखी हूँ, और जब फ़ोन करूँगी तो आप आ जाइएगा, मेरे हस्बैंड गुजरने वाले हैं। अब आप सोचिए कि मेरे ऊपर क्या बीते। ये भी एक दुनिया का सच है, जो कि इंसान को जब मैं बताऊं तो उसके आंख से सिर्फ और सिर्फ आंसू ही निकलेगा। क्योंकि जो मैं काम करने जा रहा हूं, हर एक दिन एक ऐसा ऐसा अनुभव हो रहा है कि मतलब मैं उसको विस्तार पूर्वक बता भी नहीं सकता। मतलब वो तकलीफ जो अंदर, जो हृदय जो रोता है, जो परेशान करता है, वो कई दिनों तक मेरे दिल दिमाग में वो छाया रहता है। और आज भी मैं वो जो वाकया बताया, उस समय इत्तेफाक से मैं अपने परिवार को लेकर आ रहा था,
और उसी समय फोन आता है और उसी समय बोला जाता है, और इत्तेफाक से मैं कनेक्ट कर दिया कार में, क्योंकि फोन हाँ, तो चला नहीं सकते। अब जब स्पीकर में सुन रहे हैं तो घर वाले लोग भी सुन रहे हैं। तो ये सच्चाई है, धरती का जीवन है। कोई ऐसी डेड बॉडी जो आपने उठाया हो और आपके अभी तक उसका स्मरण नहीं भूल पाते हैं, आपको हृदय को झकझोर दिया हो, बिल्कुल तोड़ दिया हो, ऐसे बिल्कुल। कोई? मैं एक बताता हूँ कि साउथ से एक डेड बॉडी आया था। वो इंसान साउथ का था, और वो इंसान साउथ का था और वो ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक पे कट गया। ये घटना है पिछले साल की, और आदित्यपुर से मुझे सूचना आई कि ऐसी ऐसी घटना नहीं थी। उनके परिवार वाले को मैंने कहा कि मैं टिकट दे देता हूँ, टिकट बना दे रहा हूँ, आइए आप और अंतिम संस्कार करिए, सारी व्यवस्थाएं हम कर देते हैं। तो वो बोले कि मैं जब तक आऊंगा तब तक तो शव का और स्थिति जो खराब हो मैं भी जाएगा। सोचा कि नहीं, तब तक और भी शव खराब हो जाएगा। और जब वो शव आ गया अंतिम संस्कार के लिए और मैं खड़ा हूं, तो मेरे साथ जो लोग खड़े हैं, कर रहे हैं, सब ऐसा शत विशत स्थिति में था कि उस शव का कुछ अंग, कुछ पार्ट, मतलब मेरे यहाँ के जो लोग हैं वो खड़े हैं, उस मतलब इस तरह से वो पार्ट मतलब वो इस तरह से उनका दुर्गति हुआ क्षत-विक्षत हुआ था था, पूरा। शत विशत हो गया था, कि वो मुझसे पूछा जा रहा था कि भैया अब इसको किस तरह से हम लोग अंतिम संस्कार करें कि हम लोग इसको पूरी तरह से उठा के ले सम्मान जाए, पूर्वक हाँ। विदाई दे पाए। जी। वो दृश्य मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि कल मैं जब अंतिम संस्कार करने गया, मैंने बताया कि वो लेटे हुए हैं और बहुत ही मतलब वो सीन जो है वो मेरे आंख से नहीं जा रहा है। वीडियो में मैं देखता हूँ बार बार जब भी अपने आप को, तो वो देखता हूँ कि वो एकदम निश्चिंत होकर के मतलब सोए हैं, पड़े हैं, मतलब वो। और वो जो कल जब मैं ये लेके आ रहा था, तो वो दृश्य मेरे आंख के सामने रिपीट हो गया। अंग पड़े हुए हैं, अंतिम संस्कार करना है, वो दुर्गति, वो परेशानी, परिवार के लोग देख रहे हैं वीडियो कॉल में, वो स्थिति, ना हम उनको रोक पा रहे हैं, ना इनको ठीक कर पा रहे हैं। तो ईश्वर से यही बोलते हैं कि अब आप ही के ऊपर है प्रभु, अब आपको जो समझ में आए, जो उचित है। दोस्तों, कहते हैं ना, अपने सपने के पीछे ऐसा भागो कि तुम्हें पाना एक दिन किसी का सपना बन जाए। लावारिस लाशों के किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का दोस्त बन के प्रवीण जी लगातार काम कर रहे हैं, और उम्मीद है इसी तरह से वो काम करते जाए, और जमशेदपुर ही नहीं, आसपास दूर दूर तक किसी को भी जरूरत पड़े तो उसके लिए प्रवीण जी का कंधा तैयार रहे, और प्रवीण जी निरंतर आगे बढ़ते रहे, और इन्होंने जो चाह रखी है जीवन में वो इनको प्राप्त। ऐसे ही लोगों से मैं आपको लगातार मिलवाते रहूंगा। बस आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो शेयर करना ना भूले। थैंक यू वेरी मच प्रवीण जी।